बहुत समय पहले मध्य एशिया का फरगना नाम का एक छोटा सा प्रदेश हुआ करता था। सन 1483 में यही एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। कोई नहीं जानता था कि यह छोटा सा बच्चा आगे चलकर भारत में एक महान साम्राज्य की नींव रखेगा। बाबर बचपन से ही बहादुर था। 12 साल की उम्र में ही उसे अपने पिता की जगह फरगना की गद्दी संभालनी पड़ी। इतनी छोटी उम्र में राजा बनना आसान नहीं था। दुश्मन चारों ओर थे और राज के अंदर भी भरोसेमंद लोग कम। पर बाबर ने कभी हार नहीं मानी। वह एक अच्छा योद्धा, तेज दिमाग वाला और बेहद आत्मविश्वासी था। कुछ समय बाद बाबर ने समरकंद पर कब्जा किया, जो एक समय तैमूर का प्रसिद्ध शहर था। लेकिन किस्मत बार बार बाबर का साथ नहीं देती थी। समरकंद हाथ आता और फिर छिन जाता। लगातार संघर्षों ने उसे सिखाया कि दुनिया में टिकने के लिए सिर्फ तलवार नहीं बल्कि समझदारी भी चाहिए। धीरे धीरे बाबर की निगाहें भारत की ओर मुड़ी। उसे पता चला कि दिल्ली की सल्तनत कमजोर हो चुकी है और इब्राहिम लोदी अपने ही अमीरों के बीच लोकप्रिय नहीं है। बाबर को लगा कि भारत में एक स्थिर साम्राज्य वह बेहतर बना सकता। 1526 में बाबर ने अपनी सेना के साथ पानीपत के मैदान में लोदी की विशाल सेना का सामना किया। उसकी सेना संख्या में कम थी, लेकिन बाबर की एक खास चाल, तुलुगमा और रथों की दीवार वाला युद्ध कौशल ने बाजी पलट दी। यह प्रसिद्ध पहली पानीपत की लड़ाई थी, जिसमें बाबर ने शानदार जीत हासिल की। यही वह पल था जब भारत में मुगल साम्राज्य का जन्म हुआ। बाबर सिर्फ योद्धा नहीं था, वह एक सच्चा प्रकृति प्रेमी, कला का संरक्षक और डायरी लिखने वाला बादशाह भी था। उसकी आत्मकथा तुजुक बाबरी या बाबरनामा आज भी दुनिया की बेहतरीन ऐतिहासिक किताबों में गिनी जाती है। इस किताब में उसने भारत की नदियों, पेड़ों, फलों, मौसम और लोगों का बड़ी खूबसूरती से वर्णन किया है। भारत में बाबर का शासन ज्यादा लंबा नहीं रहा, सिर्फ 4 साल, पर इतने कम समय में उसने बड़े काम किए। उसने अफरा तफरी खत्म की, न्याय व्यवस्था बनाई और अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया। वह सादगी पसंद था, फिजूल खर्ची से दूर रहता था और अपने सैनिकों की बहुत इज्जत करता था। एक और प्रसिद्ध घटना उसकी दयालुता दिखाती है। उसके बेटे हुमायूं मान लगाने लगे। बाबर ने दुआ करते हुए कहा, हे खुदा, मेरे बेटे की बीमारी मुझ पर ले लो, उसकी जान बचा लो। कहते हैं कि उसी के बाद हुमायूं स्वस्थ होने लगा, जबकि बाबर की हालत बिगड़ने लगी। आखिरकार 1530 में बाबर का देहांत हो गया।